आज के वीडियो में हम सिंधु जल संधि के बारे में जानेंगे। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को निर्धारित किया गया था। इस संधि के अनुसार भारत को पूर्वी की ओर बहने वाली ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी की ओर बहने वाली चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों का पानी मिलता है। यह संधि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस संधि का महत्व है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का प्रश्न सुलझ गया था। हालांकि हाल के दिनों में पाकिस्तान पर इस संधि का उल्लंघन करने का आरोप भारत ने लगाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया है। इससे पाकिस्तान पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्हें अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान को पानी की हर बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। इससे पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 23% है और यह देश के 68% ग्रामीण निवासियों को आधार प्रदान करता है। सिंधु बेसिन हर साल 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी प्रदान करता है, जो व्यापक कृषि क्षेत्रों को सिंचाई करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी के प्रवाह में किसी भी बाधा से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण घटक है। पानी की उपलब्धता में कमी के कारण कृषि पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में फसल उत्पादन में कमी, खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होने की संभावना है। पाकिस्तान पहले से ही एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जिसमें जल प्रबंधन की समस्याएं शामिल हैं, जैसे कि भूजल स्तर में कमी, कृषि भूमि का क्षारीकरण और सीमित जल भंडारण क्षमता। सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव। 1. फसल उत्पादन में कमी। पानी की कमी के कारण फसल उत्पादन में कमी हो सकती है, जिससे किसानों की आय में कमी आएगी। 2. खाद्य संकट। फसल उत्पादन में कमी के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। 3. आर्थिक अस्थिरता। कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।